आज हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी का अंतिम दिन है। इस दौरान उन्हें पीएमएलए की कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। अगर हेमंत सोरेन की रिमांड आगे बढ़ती है तो उनसे ईडी की टीम आगे की पूछताछ करेगी और अगर कोर्ट इसकी मंजूरी नहीं देता है तो हेमंत सोरेन जेल भेजे जा सकते हैं। इससे पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद से आमने सामने पूछताछ हुई तो हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह भी ईडी के बुलावे पर कागजात के साथ आए। ईडी को विनोद सिंह के ठिकाने से कैश और कई सबूत मिले थे। इसी मामले में उनसे सवाल जवाब किए गए, जबकि जांच एजेंसी ने बड़गाई के आउटसोर्सिंग अमीन शशेंद्र महतो से 10 सवाल किए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड का आज 5वां दिन है। अंतिम दिन की पूछताछ बेहद अहम बताई जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज मुलाकात करने आ सकती हैं क्योंकि उनकी शादी की आज सालगिरह भी है। ईडी दफ्तर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड की अवधि का आज 5वां दिन है। ईडी कोर्ट में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। अब देखना यह है कि क्या कोर्ट रिमांड अवधि को लेकर जो फिर से दोबारा अगर मांग करती है तो हेमंत सोरेन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब देखना यह है कि 1 बजे उन्हें पेश किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उनका शादी का सालगिरह भी है और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ईडी ऑफिस उनसे मिलने आ सकती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि रिमांड खत्म होने के बाद अब आगे क्या हो सकता है। तो आज हेमंत सोरेन की रिमांड खत्म हो रही है। आज अंतिम दिन पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड ईडी को दी और आज 5वें दिन भी ईडी पूछताछ हेमंत सोरेन से करेगी। बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। 3 फरवरी को ईडी की रिमांड पर हेमंत सोरेन है। 3 फरवरी से ही ईडी की रिमांड पर हैं और आज पूछताछ का अंतिम दिन। इससे ईडी की रिमांड की अवधि का आज अंतिम दिन। तो रिमांड खत्म होने के बाद आगे अब क्या हो सकता है इस बारे में जानिए। तो आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी ईडी करेगी। आगे की पूछताछ के लिए मांग रख सकती है। रिमांड के लिए कोर्ट से अनुमति मिलने पर ईडी साथ लेकर के जाएगी और अगर रिमांड नहीं मिलती है तो हेमंत सोरेन जेल भेज दिए जाएंगे। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले को लेकर के पूछताछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। वहीं रिमांड के 4थे दिन कल की पूछताछ में क्या खास रहा वो भी एक एक कर बताते हैं। तो कल भानु प्रताप के साथ आमने सामने की पूछताछ हुई। हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह को बुलाया गया। ईडी के बुलावे पर कागजात के साथ विनोद पहुंचे थे। विनोद सिंह के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी को छापेमारी में कैश और कई सबूत हाथ लगे थे। तो इस तरीके से पूरी जो घटनाक्रम है वो चल रही है और ऐसे में लगातार पूछताछ सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है और आज हेमंत सोरेन की फिर से कोर्ट में पेशी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि ईडी फिर से कितने दिनों की रिमांड मांगती है और कितने दिनों के रिमांड उन्हें मिल पाती है। अविनाश हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम प्रकाश, आज ईडी रिमांड की अवधि का आज अंतिम दिन है। पूछताछ आज भी होनी है। क्या लग रहा है कि जो अवधि है उसको बढ़ाने की मांग ईडी कोर्ट से कर सकती है और आज पूछताछ में क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, बता दें कि हेमंत सोरेन का आज 5वां दिन है रिमांड का। ईडी की रिमांड पर वो आज 5वें दिन है। आज भी उनसे जो है वो पूछताछ की जाएगी और थोड़ी देर में वो पूछताछ का सिलसिला जो है वो ईडी दफ्तर के अंदर भी शुरू होगा। जो जानकारी है अंदर आज भानु प्रसाद जो भी राजस्व उप निरीक्षक हैं वो भी मौजूद हैं। उन्हें भी रिमांड पर ईडी के द्वारा 4 दिनों की लिया गया है। आज उनका दूसरा दिन है। पूछताछ के बाद जो उम्मीद की जा रही है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उसके अनुसार सेकेंड हाफ में अगर 1 बजे के बाद जो है उन्हें ईडी कोर्ट में, विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया जा सकता है और ईडी के अधिकारी जो हैं वो रिमांड की मांग कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अभी कई जानकारियां जो है वो हेमंत सोरेन से लेनी है
तो वहीं भानु प्रताप से भी जो पूछताछ में चीजें सामने आएंगी उस आधार पर भी हेमंत सोरेन से लगातार जो सवाल हैं वो किए जाएंगे। तो ऐसे में जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, ईडी उनके रिमांड की अवधि की बढ़ाने की मांग कर सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि न्यायालय इस पूरे मामले पर कितनी संवेदनशीलता बरतती है और कितनी गंभीर होती है, और ईडी के जो भी रिमांड मांगने को लेकर जो पिटीशन दायर की जाएगी उससे कितनी सेटिस्फाइड होती है ईडी की विशेष अदालत, ताकि वो हेमंत सोरेन को फिर से रिमांड अवधि जो बढ़ाने की मांग है उसे पूरा कर सके। तो देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है उसके अनुसार हेमंत सोरेन की रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो ईडी के द्वारा जरूर की जा सकती है। जी ओम प्रकाश, आज निजी जीवन जो हेमंत सोरेन का है उसको लेकर भी एक बड़ी खबर ये सामने आ रही कि सालगिरह है, शादी की सालगिरह, और कल्पना सोरेन उनसे मुलाकात कर सकती है, तो एक भावुक पल भी है। तो क्या अनुमति मिलेगी उनकी पत्नी को मुलाकात की? जी, रिमांड अवधि में अगर बात की जाए तो विशेष अदालत के द्वारा ये बातें भी कही गई थी कि प्रतिदिन जो है वो आधे घंटे के लिए जो परिवार के सदस्य हैं या फिर जो अधिवक्ता हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। तो आज जिस तरह से शादी की सालगिरह है, ये मौका भी खास है, और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद कल्पना सोरेन जो है उनसे मुलाकात करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच सकती है। अब देखना होगा कि किस तरह। चलिए, बिल्कुल, तो नजर बना रही है इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। तो आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की शादी की 18वीं सालगिरह है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड की अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हराकर विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी हूं। आज के दिन मैं भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। बढ़ेंगे आगे खबर रांची से, जहां बिशप कंपाउंड बहु बाजार में सामाजिक तत्वों पर घरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। जिनके घरों को तोड़ा गया है उनका कहना है कि उनका परिवार वहां 150 साल से रह रहा है। उन्होंने सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी पर गुंडे भेजकर घरों को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। इधर लोअर बाजार थाना के एसआई ने मामला कोर्ट में रहने के बाद भी तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिनके घरों को तोड़ा गया है उन्होंने नुकसान की भरपाई की मांग की है। ये हम लोग 150 साल से हमारे पूर्वज 6-7 पीढ़ी जाने जा रहे हैं, और आज ये पीटर बारला जो भूमि माफिया है, ये कॉलेज के आड़ में रह के सारा तोड़ फोड़, और जितना भी पेपर है ये लोग का सारा इलीगल पेपर है। और जब हम लोग ये लोग को पेपर दिखाने बोलते तो कभी पेपर नहीं दिखा रहे। और ये केस एसडीओ में चल रहा है, फिर भी ये गुंडों लोग को भेज करके सारा हम लोग घर का नुकसान करवाया। 70-80 भू माफिया स्त्री और पुरुष दोनों यहाँ हथियार सहित यहाँ आते हैं और एकदम पूरा घर में वो विभिन्न औजारों से वो घर को तोड़ने लगते हैं। इनका कहना है कि हम उनके स्थान पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, तो इस संबंध में हम लोग ने एसडीओ कोर्ट पे हमारा केस चल रहा है। इसके बावजूद वो अपने कागज को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे हमारे ऊपर गुंडों के द्वारा दबाव डाल रहे हैं। मामला ये है कि सेंट पॉल कॉलेज के प्रबंधक द्वारा कहा जा रहा है कि ये कॉलेज परिसर का जमीन है, और ये लोग का कहना है कि कोर्ट में इसका कार्रवाई चल रहा है। ये लोग लेकिन जबरदस्ती बार बार गुंडा को बुलाकर, असामाजिक तत्वों को बुलाकर घर में तोड़ फोड़ कर रहा है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज भी ये लोग बहुत ज्यादा ये लोग नुकसान किया है। मामला ये आपराधिक मामला बनेगा, इस पे केस होगा और उचित कार्रवाई जो होगा। जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां साइबर अपराधी पर शिकंजा कसा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। फिशिंग करते रंगे हाथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। मौके से 18 मोबाइल और 40 सिम बरामद किया गया है। 2 बाइक और एक एटीएम कार्ड भी इनके पास से बरामद हुआ है। कैशबैक के नाम पर ये ठगी करते थे। अलग अलग स्थान पर पुलिस ने एक्शन किया है, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां साइबर अपराधियों पर पुलिस ने नकेल कसा है। जामताड़ा की यह तस्वीर है। 6 साइबर अपराधी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जामताड़ा थाना अंतर्गत और गरवा थाना
थाना अंतर्गत 2 जगह छापामारी की गई है, जिसमें कि शकीम अंसारी, तैयब अंसारी, अख्तर अंसारी, अनवर अंसारी चारों ग्राम शहरपुरा थाना जामताड़ा से गिरफ्तार किए गए हैं और जमशेद मियाँ और मंसूर अंसारी जो है दोनों थाना करमडान ग्राम सुद्दीडी से गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से हम लोग को, इन 6 अपराधियों के पास से हमें 18 मोबाइल, 40 सिम, एक ATM कार्ड और 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। हजारीबाग के चाक थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ के अड्डे का भंडाफोड़ किया। दरअसल क्षेत्र के प्रशिक्षु DSP को सूचना मिली थी कि डुमरौन के टाड़ में कई दिनों से जुआ का अड्डा चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि लगभग 50 लाख से अधिक का जुए का खेल चल रहा था और मौके से 32 गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मेरी गुप्त सूचना के अनुसार लगभग 50 लाख का जो है वहाँ जुआ चल रहा था। कितना गाड़ियों को जब्त की गई? हम लोगों ने 32 गाड़ियां जब्त की हैं और 32 गाड़ियों का डिटेल जो है हम लोग DTO से मंगवाते हुए सब पे छानबीन करने की कोशिश करेंगे। पैसे की भी कुछ बात कही जा रही है जी? पैसे की जब्ती भी? पैसे की जब्ती अभी तक नहीं हो पाई है। हम लोग सर्च अभी भी कर रहे हैं। जो भी इन्वॉल्व रहे हैं उनके घरों में भी सर्च करने का हम प्रयास करेंगे और जो भी सूचना मिलेगा हम लोग मीडिया को फिर से देंगे। और देखिए चक्रधरपुर से बड़ी खबर है, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल में 6 घंटे का मेगा ब्लॉक है। राउरकेला झारसुगुड़ा रेलवे सेक्शन में यह मेगा ब्लॉक है। 6 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। 3 एक्सप्रेस ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तो चक्रधरपुर से यह बड़ी खबर है, जहां राउरकेला झारसुगुड़ा रूट में ब्लॉक की खबर सामने आ रही है। 6 पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया है। इसके साथ ही 3 एक्सप्रेस ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। अब खबर लोहरदगा से, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने अच्छा खाना नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया है। छात्राएं विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल ही 12 किलोमीटर का मार्च करते हुए शिक्षा विभाग पहुंच गई और दफ्तर के सामने ही धरने पर बैठ गई। छात्राओं का कहना है कि उन्हें भोजन सही नहीं मिला, इसलिए वो जिला मुख्यालय तक पहुंची है। पूरे मामले पर DO ने कहा कि छात्राओं की बात सुनी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चियों का कहना है कि ये बहुत लंबे समय की बात नहीं है, ये लगभग पिछले 25 दिन से 1 महीना पुराना बात है। हालांकि अगर ये 2 दिन पुराना भी बात है तो भी इस पे गहनता से जांच होगी, क्योंकि ये गंभीर विषय है। कार्रवाई का हम आश्वासन। खबर घाटशिला से, जहां वन क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में एक 5 साल के नर हाथी की मौत हो गई। मौत की वजह हाथियों की आपसी लड़ाई बताई जा रही है। हाथियों की आपसी भिड़ंत से जंगल में पेड़ और पौधे रौंदे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि हाथियों की भिड़ंत भयावह रही होगी। पास के माकुली गांव के लोगों की माने तो उन्होंने 4 दिन पहले हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनी थी। हाथी के शव को देखने के बाद लोगों ने वन विभाग को खबर दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव को दफनाने में जुटी है। इधर मृत हाथी के आसपास हाथियों का झुंड मौजूद है, जिससे मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम को भी खतरे की आशंका सता रही है। लेडी है प्रतिभा बोले कि जब तक हमको नहीं बोलेंगे आप मैंने यहाँ आकर आ रहे हैं, जहां पर चीफों के नेतृत्व में वन विभाग की टीम भी पहुंची हुई है, लेकिन इस टीम को भी दहशत है कि कब किस तरीके से खतरा आ जाए। और देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भिड़ंत के बाद से निशान नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर हाथियों ने आसपास की फसलों को रौंदा भी है। और ये दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन हाथियों को लेकर के वन विभाग भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो हाथियों की लड़ाई कैसे हुई और हाथी की मौत कैसे हुई और उसके बाद से निशान कैसे छूटे हैं, ये दूसरी तस्वीर बना कर रही है। पता नहीं है तो बकरी चराने से बच्चा लोग आया था और एक तो बुढ़िया आया था। उसके बाद देखा है कि वहां पर हाथी बैठा हुआ है, तो बैठा है से बोलता है चलो देखिए हाथी का क्या है, क्या हुआ, बैठा है कि नहीं। तो हम लोग आके देखता है कि ये लोग हाथी तो मार दिया। देखिए एक जगह में तो नहीं रहता हाथी, लोग इधर से आना जाना करते हैं। 2 गुटों में के बीच में ही हुआ है, उम्मीद है। कितने दिन के पहले की घटना है ये तो देखिए हम लोग जैसे तो आज ही पता चला है। जैसे यहाँ ग्रामीणों ने, जैसे बच्ची लोग आई थी
बकरी चराने, उसी समय ये लोग देखा कि एक हाथी बैठा हुआ है। तो ग्रामीणों को बताया, तो उसके बाद ग्रामीणों ने जो आया तब देखा कि हाथी एक्चुअली बैठा नहीं हुआ है, मरा हुआ है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला वन क्षेत्र के अंतर्गत माकुली गांव है और माकुली गांव में ठीक अभी सिंगल पे एक हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग इस वक्त पे रात के समय आप देख सकते हैं ये काफी रात हो चुकी है, लेकिन वन विभाग की जो पूरी टीम है वो अभी भी इसी जगह स्पॉट पर हाथी की मौत कैसे हुई है वो इस जानने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आसपास के जो लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर 28 हाथियों का झुंड है, जो हाथियों की आपस में भिड़ंत होती है, हाथियों की आपस में लड़ाई होती है। उसी लड़ाई में एक नर हाथी की मौत हो जाती है। हालांकि इस जो मृतक हाथी है इसकी उम्र 5 साल के आसपास बताई जाती है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि डीएफओ ममता प्रियदर्शी ऑन द स्पॉट रात के समय पीहड़ जंगल पे वे इस हाथी की मौत कैसे हुई है वह खुद वह इस जगह पर पहुंचकर या जानने का प्रयास कर रही है। डॉक्टर की पूरी टीम है, लेकिन रात होने के कारण, काफी देर रात होने के कारण आज इसका पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। कल इसका पोस्टमार्टम होगा और पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर डीएफओ मैडम पहुंची हुई है। डॉक्टर की टीम भी पूरे साथ में है, साथ में रेंजर भी है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस हाथी की मौत पोस्टमार्टम के बाद इसे दफनाया जाए। जैसे भी मशीन बुलाई गई है और मशीन से यहाँ पर गड्ढे भी खोदे गए हैं। गड्ढे खोदने के बाद कल पोस्टमार्टम किया जाएगा और फिर इस मृतक हाथी का जो शव है उसे दफनाया जाएगा। रविंद्र कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। बोकारो के बटा बिनोर पंचायत में लाभुकों ने पीडीएस डीलर पर 6 महीने का राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि डीलर ने 8 महीने के राशन का अंगूठा लगवाकर लाभुकों को सिर्फ 2 महीने का राशन दिया है। शिकायत करने के लिए जब पीड़ित सलाहपूर्ति पदाधिकारी और डीसी कार्यालय पहुंचे तो वहां भी मौजूद वो नहीं थे। 8 महीना थे चाल पाई नहीं तो हमारे 2 महीना टिपा दी 2 महीना चाल ऐसे थे 2 महीना चाल पाई 6 महीना चाल हमारे कथा गेलो सब দোকানদারে চালাইছে আমাদের দোকানদারে চালাইছে নাই কেন আমরা গরিব মানুষ কোথা থেকে মেইনটেইন করব হ্যাঁ আমাদের ছেলেপুলা ভোকে হইছে আমাদের ছেলেপুলা ডাক্তার কারো দেখাইতে পাচ্ছি না কিছু নাই চাল যদি আমাদের যাইতো গরিব দুঃখী তো খাইয়ে বাঁচতো সে তো ছেলেপুলা আমাদের ভোকে মরে যাচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য আমরা তোমাদের এখানে এসেছি এবারে তোমরা কি ডিসিশন দিছো দাও না তো আমরা এখানেই থাকব। खाद्य सुरक्षा एक कानून है। खाद्य सुरक्षा के तहत सभी कार्डधारी राशन लेने का अर्हता रखता है। अगर राशन इन लोगों को नहीं मिलता है तो नियमानुसार जितना का राशन इसको नहीं मिलता उतना का राशि का इन लोगों को भुगतान करने की नियम बना हुआ है। ऐसा परिस्थिति में हम लोग तो आज हम लोग का सगान में आया है। खाद्य सुरक्षा आयोग को भी हम लिखेंगे कि इन लोगों को जितना महीना का राशन नहीं मिला है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम के चकधर पुल को जल्द ही जिला बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। सीएम चंपाई सोरेन विधायक सुखराम उरांव के बेटे के वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने जल्द ही फैसला लेने की बात कही। से चक्रधरपुर जिला जो बनने वाला है वो पेंडिंग है, तो तब तक ये इसको हम देख लेंगे, जल्दी हम लोग करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। चक्रधरपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ईडी जैसी जांच एजेंसी की आड़ में भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया है, पर उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को आज भी झारखंड की जनता तहे दिल से याद कर रही है। जो ऐसा परिस्थिति केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से जो इतना चुना हुआ, इतना जनादेश प्राप्त किया, जिसका नेतृत्व आज झूठा मुकदमा में उनको आज पद छोड़ना पड़ा। इसीलिए आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, उनका काम बहुत सराहनीय है। आज योजना भी बहुत सुंदर कि किस ढंग से यहाँ का आदिवासी मूलवासी डेवलप होगा। जिस प्रदेश में खनिज संपदा का भरा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश में यहाँ का आदिवासी मूलवासी क्यों गरीब है। हेमंत सोरेन पर दिए गए बाबूलाल मरांडी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ईडी के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता सब जानती है। मरांडी जी की मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। जब आदमी कुतुब मीनार से गिरता है तो पता नहीं क्या क्या कहता है। अब उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि अब उनकी टिप्पणी पर भी कोई टिप्पणी की जाए, क्योंकि
मानसिक दिवालियेपन से गुजरना ठीक नहीं है। वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बिना सिर पैर की बातें हैं, और जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं और जब सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। वो ईडी की सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड की जनता सब जानती है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, ना कि कोई एजेंसी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।